Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is data handling. जब हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि जो भी डाटा है उसको हम किस टाइप से उसको अरेंज कर रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं. So let's see what we are having here. So we are covering some topics just like data, raw data, statistics, frequency distribution, histograms, interpretation of histogram, drawing a histogram and pie chart. ओके तो ये सारे हमारे यहाँ पर टॉपिक्स होने वाले हैं. तो चलिए वन बाय वन कवर करते हैं. सबसे पहले आता है हमारे पास डाटा. दैट इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा. यहाँ पे आता है फर्स्ट दैट इज रॉ डाटा. अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन गैदर्ड इनिशियली इज कॉल्ड रॉ डाटा. तो जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी टेस्ट लिया और उसके मेरे पास मार्क्स आ चुके हैं, तो वो क्या है, मैंने एक इन्फॉर्मेशन गैदर करी कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं. दैट इज आवर रॉ डाटा. देन वी आर हैविंग रेंज. द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन अ डाटा इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डाटा. तो मैं क्या करूंगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो वो क्या आ जाएगी, मेरी रेंज. नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स. It is a science that deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसे इंटरप्रेट करेंगे. इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है कि हम उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, चले अब इतना करने के बाद अब डाटा को अरेंज करने के लिए हमारे पास बहुत अलग अलग मेथड्स हैं. तो पहला है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डाटा होता है उसके कॉलम में एंट्री करते हैं. देन उसके हम टेलीमार्क्स बनाते हैं और उसका नंबर ऐसे शो करते हैं. जैसे हमें पता करना है नंबर ऑफ कैट्स कितना है, दैट इज 9. तो हम कैसे शो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, तो जब भी 5 कंप्लीट होता है तो हम क्या करते हैं, डायगोनल एक बार बनाते हैं. ठीक है, चलिए अब डॉग कितने हमारे 11. तो यहाँ पर हमने कैसे करा होगा, it's like 1 2 3 4 and 5 6 7 8 9 10 and then 11. अब फिश हमारे पास कितनी है, 4. तो हमने कैसे करा, 1 2 3 4. देन पैरेट है हमारे पास 6. तो 1 2 3 4 5 and 6. ओके, तो इस टाइप से हम अपने क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास. अब देखिए हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोले गए, यहाँ पे बहुत सारे हमें नंबर्स दे दी जाएंगे और उसके बाद हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो देखते हैं. देन आता है हमारे पास क्लास इंटरवल. अब देखिए जो क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है. अब इसमें क्या है कि आपको रेंज दी जाती है 0 से 5. आप किस में लाई करेंगे, यहाँ पर. अगर देखिए 1 आएगा तो कहाँ होगा, 0 to 5. 2 आएगा तो 0 to 5. 3 होगा तो 0 to 5. लेकिन अगर 5 आएगा तो वो कहाँ लाई करेगा, 5 to 10. ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये जो हमारा अपर लिमिट है उसमें 4.9 तक हम यहाँ पर लेंगे. जैसे ही 5 आ जाएगा वो यहाँ पर. ऐसे 10 में 10 हम यहाँ पर लेंगे, पर यहाँ पे कितना लेंगे, 9.9 तक. ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हमारे पास आता है दिस इज अ पाई चार्ट. देखिए जो पाई चार्ट है हमारा, ठीक है, इस पाई चार्ट में हमारा डिग्रीज है, जैसे 14 डिग्री, 20 डिग्री, 106 डिग्री, 120 डिग्री, 100 डिग्री. ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई चार्ट. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें हम कर सकते हैं हमारा ये जो भी कंटेंट है, अब उसको हम शो करेंगे कि 100 डिग्री क्या शो कर रहा है, रेन. ये वाला पार्ट क्या शो कर रहा है, सेविंग. 20 मिसलेनियस, 40 क्लोथिंग एंड 120 डिग्री फूड. तो इसमें हमेशा हमें ऐसे ही काम करना होता है डिग्री के अकॉर्डिंग. चलिए उसके बाद आता है हमारे पास हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम क्या होता है, जस्ट लाइक आपने देखा होगा बार ग्राफ देखे होंगे पहले. अब हिस्टोग्राम भी कनेक्टेड होते हैं जस्ट लाइक 1, क्योंकि ये रेंज को शो करते हैं. जैसे 120 to 125 ये हो गया, 125 30 ये हो गया, 130 to 135 ये हो गया. तो ये होते बार्स की तरह है. आप जो इसमें बार बनाएंगे वो इक्वल विड्थ के बनाएंगे, लेकिन हाइट उनकी डाटा के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी. ठीक है, तो आप ये देख रहे कनेक्टेड है, तो हम इनको किसका नाम दे देते हैं, हिस्टोग्राम में. ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 1 by 1 उसके हम आंसर्स देंगे. अब देखिए जैसे यहाँ पे एक दो क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं. दैट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ऑफ मैक्सिमम हाइट ग्रुप. तो मैक्सिमम हाइट ग्रुप कितना है,
150 to 155, तो उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 1. So we can say that the maximum group is 150, 155 and there is only one student belong to this group. Okay, चलिए एक पार्ट और ले लेते हैं. That is, what is the number of students more than 145 centimeter height? So 145 ये रहा, इससे ज्यादा, तो हमने कहा 3 + 1 कितने हो गए? 4 स्टूडेंट्स. ओके, इस टाइप से हमें यहाँ पर वर्किंग करनी होती है. ओके, चलिए उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ड्रॉ हिस्टोग्राम. अब हिस्टोग्राम हम बनाएंगे कैसे वो लिखते हैं. अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और एक वाई एक्सिस जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, और ये दोनों एक्सिस क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, और यहाँ पर हम बना देते हैं ऑरिजिन, दैट इज 0. अब ये जो किंक है ये शो करता है कि हमने यहाँ से जो रेंज ली है वो तो 5 के लिए. ओके, लेकिन यहाँ का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो हमने स्किप कर दिया. 0 to 5, 5 to 10, 10 to 0, वहाँ का कोई डाटा हमारे पास नहीं था, तो हम ये किंक या हाइफन लगा देते हैं यहाँ पर, जिससे ये हमने स्किप करने का साइन होता. ओके, देन उसके बाद 20 to 25 एज ग्रुप में कितने हमारे पास? 5, तो हमने इसके मिड में यहाँ पर बना दिया. देन 25 to 30 होंगे तो हमने यहाँ पर 9 थे, मैंने यहाँ पर बना दिया. 30 to 35 में कितने? 10, तो हमने यहाँ पर इसको बना दिया. एंड सो ऑन, ये ऐसे ही बनता रहेगा. तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 15.1. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास हिस्टोग्राम बनाने के लिए एक क्वेश्चन गिवन है, और बाकी हिस्टोग्राम से पूछे हुए क्वेश्चन के आंसर देने, चलिए मैं आपसे ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. ओके, next is question number 1. Draw a histogram to represent the following data of sources of each shooter at a competition. Okay. तो यहाँ पे स्कोर बोर्ड गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है कि इतना स्कोर कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे करा है. ओके, सो हियर वी आर हैविंग 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, एंड यहाँ पे नंबर्स गिवन है. ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाएंगे. सो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने एक्सेस बनाते हैं, जस्ट लाइक दिस आर वाई एक्सेस एंड दिस इज आर एक्स एक्सेस. ओके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑरिजिन, और यहाँ पे 50 से स्टार्ट है और 110 पर फिनिश है. तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं, दिस हाइफन, कि हम यहाँ पे नंबर से स्किप कर रहे हैं, और एक यहाँ से स्टार्ट था 50 से 50 to 60, हम यहाँ पर ऐसे मार्किंग कर लेते हैं. देन 70, देन 80, देन 90, देन 100 एंड देन 110. तो यहाँ पर हो गया फिनिश. चलिए, तो ये क्या आते हैं हमारे स्कोर्स. ओके, चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एक्स एक्सेस. चलो बाई एक्सेस पर चलते हैं. हमारे पास जो स्कोर्स है वो ओके 2 से लेकर 10 तक है. तो चलिए 1 से स्टार्ट कर लेते हैं. तो दिस इज 1, 2, 3, this is 4, then we are having 5, 6, 7, then 8, चलिए हो गया हमारा 9, and this is our 10. तो उसको यहाँ तक बना लेते हैं, एंड ये हो गया हमारा वाई एक्सिस कंप्लीट, जो क्या शो करेगा हमें? फ्रीक्वेंसी. ओके, चलिए, तो ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम का प्लेटफॉर्म रेडी. तो हम इसको थोड़ा इधर रख लेते हैं जिससे कि बनाने में आसानी हो. ओके, तो चलिए अब देखिए 50 to 60 जो रेंज, उसमें कितने फ्रीक्वेंसी हमें? 2 गिवन है, तो ये रहा 1 and 2. तो चलिए यहाँ से बनाते हैं. दिस इज ओके, देन वी आर हैविंग 60 to 70, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4. तो हमने देखा 60 to 70 इज दिस, एंड 4 यहाँ पर है, तो हम यहाँ से बनाएंगे.
ओके देन वी आर हैविंग 70 to 80। ये रहा 70 to 80 कितना हो गया हमारा 9, तो यहाँ पर आ जाएंगे 9 पर। देन 90 to 80 वी आर हैविंग 10, तो यहाँ से आ जाते हैं। फिर 90 to 70, सॉरी 90 to 100 is 7, तो ये यहाँ पर हो गया। देन वी आर हैविंग 100 to 110, दिस इज 3, तो हम ये रहा हमारा 3, और ये हमने इसमें यहाँ पर प्लॉट कर लिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शेड्स कर देते हैं। तो ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। ओके, तो बस इस टाइप से हमें यहाँ पर हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सब सेम टैग के हैं। So that is, this graph shows the number of runs scored by cricket players. Okay. And in one day match, observe the graph carefully and answer the following questions. Okay. तो यहाँ पर हमें बताया that is A part, how many matches did he play in the highest run group? तो highest run group कौन सा है इनका? That is 80 to 100। और इन्होंने कितने मैच खेले यहाँ पर? तो 2 और 4 के बीच में, तो कितने मैच हो गए हमारे? 3 मैचेस। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्ले? तो कितने मैचेस प्ले करे उन्होंने? जैसे 1, ये हो गया 6, देन यहाँ पर 9, यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 3। सो दिस इज 10, 20 एंड दिस इज 23। सो टोटल नंबर ऑफ प्लेस कितने हो गए? 23। ओके, इन हाउ मेनी मैचेस डिड ही स्कोर 60 और अबव? अगर हम यहाँ पर देखें 60, 9 एंड अबव, यहाँ पर ये दोनों आ गए। 9 + 7 दैट इज 16। सो इन्होंने 16 मैचेस में 60 और 60 से ज्यादा स्कोर करा है। ओके, देन इन हाउ मेनी मैचेस डिड ही स्कोर लेस देन 40 रन्स? सो 40 से कम, दिस इज एक, तो ये स्कोर हो गया, एक ही हो गया। 6 + 1 7। सो हमारे पास कितने मैचेस हो गए? 7 मैचेस। ओके, चलिए। ओके, सो here we are having one frequency distribution table question. Let's pick question number 9. सो देखिए, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का एक क्वेश्चन करना है, बट इस बार ये डिफरेंट है, इसमें हमें टेबल गिवन है, तो इसी को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल फॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेली अर्निंग्स। दिस इज टेली मार्क्स, और यहाँ पर आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ओके, बट यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो है क्लास साइज। हमें क्लास इंटरवल फॉर्म करना है। इट्स लाइक 50 to 100, 100 to दिस एंड दिस। ओके, सो चलिए, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। दैट इज 50 to 100, देन 100 to 150, 150 to, that is 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350। ओके, तो ये हो गया 50, 100, 150, 200, 250, 350। ओके, बट हमें 400 तक बनाना है। ओके, दैट इज 350 to 400। ओके, तो चलिए, अब देखिए 61 लाई करेगा 50 to 100 में, इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास? 3, तो टेलीमास 1 2 3। 149 यहाँ पर लाई करेगा, तो इसके कितने? 7, 1 2 3 4 5 6 7। देन वी आर हैविंग 180, तो वो यहाँ पर लाई करेगा, दैट इज 4 1 2 3 4। 181 कहाँ पर लाई करेगा? ये भी इसी सीक्वेंस में लाई करेगा, है ना?
तो ये 5 है, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। तो दिस इज 5 6 7 8 9। तो ये 4 की जगह कितना आ जाएगा 9। देन 241 इस सीरीज में लाई करेगा, सो दिस इज 4 1 2 3 4। देन वी आर हैविंग 259, वो 252 300 लाई करेगा, दैट इज 3 1 2 3। देन वी आर हैविंग 300, तो 310 यहाँ पर लाई करेगा, सो दिस इज 1 2। देन 391 यहाँ पर लाई करेगा, सो दिस इज 2। ओके, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, चलिए। ओके, सो यहाँ पर आते हैं, दैट इज वी आर हैविंग पाई चार्ट। तो पाई चार्ट का एक हमारा डाटा रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड है जिसमें सर्कल की फॉर्म में डाटा को डिवाइड करता है। जैसे सर्कल कुछ पार्ट हमने एक ब्लू कलर को दे दिए, ग्रीन कलर, एक रेड कलर, एक येलो कलर, तो उसको कैसे कैसे डिवाइड करेंगे नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए वो देखते हैं। तो देखिए, जो सर्कल होता है उसको डिवाइड करते हैं हम एंगल्स पर, ठीक है। जैसे 40 एंगल, 60 एंगल, 110, 120, इस टाइप ऑफ एंगल से, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो डाटा होता है वो होता है नंबर्स में। अब नंबर्स को सबसे पहले इसमें चेंज करना पड़ेगा एंगल में, और एंगल के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, सो तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है सेंट्रल एंगल ऑफ अ कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम करते हैं दैट इज वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इनटू 360 डिग्री। मींस अगर हमें ब्लू का एंगल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, हम ब्लू अपॉन इन सब का टोटल इनटू 360 डिग्री। ओके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक डिग्री निकाल सकते हैं इनका टोटल। जैसे हमारा 72 आया, टोटल एंगल के दौरान 360 डिग्री डिवाइड कर, तो कितना हो गया 1। तो 1 वैल्यू इक्वल्स टू 5 डिग्री हो गया। तो 34 है, तो 34 डिवाइड इंटू 5 डिग्री। अब 18, मतलब ग्रीन का हम एंगल निकाल, 18 इंटू 5 90 डिग्री। रेड है हमारा 14, 14 इंटू 5 दैट इज 70 डिग्री। येलो हमारा 6 इंटू 5 कितना हो गया 30 डिग्री। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, चलिए। So here we are having our exercise that is 15.2। यहाँ से हम क्वेश्चन पिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट में। ओके, ओके, so here we are having our data। Now we are going to make or construct a pie chart। पहले तो हम क्या करते हैं, सेंट्रल एंगल टेबल बनाते हैं। ओके, सो उसके लिए चले एक सेंट्रल एंगल टेबल बनाते हैं हम। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर क्या है, गेम गिवन है। देन वी आर हैविंग नंबर स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर, और यहाँ पर हमें निकालना है सेंट्रल एंड। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेम्स लिखते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास है यहाँ पर क्रिकेट, देन वी आर हैविंग फुटबॉल, देन वी आर हैविंग बास्केटबॉल, then we are having tennis, after that we are having hockey, और लास्ट में हम यहाँ निकालेंगे इनका टोटल। ओके, नंबर देखते हैं, दैट इज 28, देन वी आर हैविंग 8 4 4 1। एंड करते हैं, 28 + 8 36, 36 + 4 40, एंड दिस 5 इज 45। सो हमारे पास यहाँ पर टोटल कितना आ गया 45। अब हमें सेंट्रल एंगल निकालना है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए टोटल कितना है। ओके, अब देखिए जो हमारा एंगल होगा वो कितना होगा 360 डिग्री टोटल एंगल।
और कंप्लीट एंगल, और यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 45। इसको डिवाइड करेंगे 9 5 तो 45, 9 4 तो 36 एंड 0 8। सो हमारी जो वन वैल्यू है वो किसके इक्वल है 8 डिग्री। सो वन वैल्यू इक्वल्स टू 8 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे सेंटर एंगल कैसे निकालेंगे, जस्ट लाइक 28 इंटू 8 डिग्री। यहाँ पर करेंगे 8 इंटू 8 डिग्री, then we are having 4 into 8 degree, then again 4 into 8 degree, and this is 1 into 8 degree. तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 8 डिग्री, then we are having 32 degree, again 32 degree, 8 8 is 64 degree, 8 8 is 64, and this is 6, it is 16 plus 6 is 22, 224 डिग्री। तो हमने क्या करा, सबका सेंट्रल एंगल निकाल लिया। ओके, चलिए, तो ये वाला पार्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको साइड में भेज देते हैं यहाँ। ओके, चलिए इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि अब हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट। ओके, तो ये हो गई हमारी टेबल। अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। आप कोई भी रेडियस ले सकते हैं। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे बनाएंगे एक लाइन जस्ट लाइक दिस। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्रिकेट, तो उसके लिए हमें कितना चाहिए, दैट इज 224 डिग्री। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, कंपास, सॉरी प्रोटेक्टर। ओके, तो इसको यहाँ पर रखते हैं सेंटर पॉइंट पे। इसको हमने यहाँ पर रखा, 0 को एडजस्ट करा। ओके, नाउ वी आर हैविंग 222 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर आ जाता है, एक काम करते हैं, ये तो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं, दूसरे एंगल्स बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पर 64 डिग्री, या फुटबॉल है, तो चलिए 64 हमारा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ओके, तो चलिए यहाँ से एक लाइन बनाते हैं इस पॉइंट पर। तो ये हो गया हमारा 64 डिग्री। देन वी आर हैविंग 32 डिग्री। तो चलिए फिर से हम प्रोटेक्टर लेते हैं, इसको इस सेंटर पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ पर फिर से एडजस्ट करेंगे, बट इस बार हमें ये लाइन बेस रखनी पड़ेगी, यहाँ से एंगल बनाना है। नाउ वी हैव टू मेक एन एंगल ऑफ 32 डिग्री, सो दिस इज 30 एंड दिस इज 32। ओके, और 32 फिर से बनाना है, तो इस पॉइंट पर रखते हैं हम यहाँ पर 0 डिग्री, फिर यहाँ से बनाते हैं 32, दिस पॉइंट। ओके, देन उसके बाद हमें कितना चाहिए, 8 डिग्री, फिर से एक और बार रोटेट करते हैं इस पॉइंट पर। देन दिस इज 5 6 7 8, तो ये रहा हमारा 8। ओके, अब बस इन सबको ज्वाइन कर देते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट हमारा ये हो गया, यस, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। ओके, और बाकी बचा हुआ क्या आ जाएगा, हमारा क्रिकेट। तो देखिए ये पार्ट हमारा कितना हो गया, दैट इज 32 डिग्री, दिस इज ऑल्सो आर 32 डिग्री, एंड दिस इज आर 8 डिग्री। और ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, दिस वन, दिस इज ऑफ 224 डिग्री। ओके, तो अब इनको मेंशन कर देते हैं, दिस इज फॉर क्रिकेट, दिस इज फॉर फुटबॉल, then we are having this part is for basketball, okay, then we are having tennis, and this part is for hockey. Okay, चलिए, ओके, तो आप इनको रब कर लेना, ये इसमें रब नहीं हो पाते। सो आगे देखते हैं। ओके, एक हमारे पास पाई चार्ट टाइप क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड हमें आंसर्स करने हैं। सो यहाँ पे बोलेगा द पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ यंग पीपल्स ऑफ अ सर्टेन एज ग्रुप लाइकिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक, ऑब्जर्व केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास हैं डिग्रीज में आंसर गिवन है।
and if the total of 720 is okay. चलिए देखते हैं. सो सबसे पहले क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या बोला गया, दैट इज विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. तो सबसे ज्यादा कौन सा म्यूजिक है सबसे ज्यादा सुना जाता है, दैट इज लाइट म्यूजिक. तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं लाइट. Okay, then we are, if total number of 720 young people were surveyed, find the number of people liking semi classical music. अब देखिए टोटल जो यहाँ पर है दैट इज 720. ओके, और ये कितने डिग्री शो करता है, 360 डिग्री. तो यहाँ पर 720% 360 डिग्री शो करते हैं, तो 1% कितना करेगा, एट ए 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 720. सो ये हो जाएगा हमारा हाफ. ठीक है, तो 1% शो करता है हाफ डिग्री. तो सेमी क्लासिकल म्यूजिक देखते हैं. सेमी क्लासिकल इज 72. तो 72 का हाफ कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 36. ओके, तो ये तो हमारा डिग्री हो गया था, बट यहाँ पर हमें अगर परसेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आ जाएगा 72 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 2 4 2 to 4 7 2 14. So we are having 144 people who like semi-classical. Okay, in a company were to make CDs, how many percent of each type would they make? तो यहाँ पर हमसे परसेंट निकालने के लिए बोला गया है. तो चलिए इसको तो अलग से ही सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, सो सबसे पहले हम निकालते हैं सेमी क्लासिकल. दैट इज 72 बाय 360 डिग्री इंटू 100. तो दिस इज 2 times, this is 0, this is 20%. Then we are having classical. ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 36 डिग्री. This is 10%. Then we are having folk. 108 degree by 360 degree. This is 12 9s are 12 3s are 3 3s are, और यहाँ से cancel out. So this is 30%. And last we are having light 144. divided by 360 into 100. यहाँ पे डिग्री लगाना मत भूलना. This is 12 12s are 12 3s are, and 0 से 0 cancel out. This is 4 and this is 40%. अब देखिए 40 हो गया, 30 70 हो गया, देन 80 एंड 20 100%. तो इनका सम 100% आ रहा है. सारी परसेंट जो हमने निकाली है तो इसका मतलब हमने सही करा है. ओके, तो चलिए इसके बाद देखते हैं. सो इसी के साथ हमारे टॉपिक भी फिनिश हो गए हैं. सो आई होप आपके टॉपिक से क्लियर हुए होंगे. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.